आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। उसका नाम है शैतान को डांटना और दुष्ट आत्माओं को निकालना। हालेलुया। यह विषय बहुत ही जरूरी है। हम देखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में प्रार्थना और वचन की शक्ति के द्वारा अंधकार और बुरी शक्तियों पर विजय कैसे पा सकते हैं। हालेलुया। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम अकेले नहीं हैं। बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने हमें सभी शक्तियों और अधिकारों के ऊपर अधिकार दिया है। यीशु ने कहा, देखो मैं तुम्हें शक्ति, सामर्थ और अधिकार देता हूं कि तुम शैतान और उसके कामों पर जय पाओगे और हर बुरी आत्मा को निकाल सकोगे। इसका मतलब है कि हम यीशु के नाम और उसके वचन के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। हालेलुया। जब हम शैतान को डांटते हैं तो हम यह घोषणा करते हैं कि हम शैतान के विरोध में हैं और यीशु मसीह के अधीन हैं और हमारे ऊपर किसी भी बुरी शक्ति का अधिकार नहीं है। हमें विश्वास रखना है कि हम अकेले नहीं हैं और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ हैं और हम यीशु मसीह के नाम को पुकार कर और उसका वचन बोलकर किसी भी बुरी आत्मा को बाहर निकाल सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला जो काम हमें करना है वो है प्रार्थना और विश्वास करना। प्रार्थना करना है, विश्वास करना है। हमें विश्वास रखना होगा कि यीशु ने हमें शैतान के ऊपर सारा अधिकार दिया हुआ है। फिर हमें वचन की घोषणा करनी होगी। बाइबल में लिखा है कि यदि तुम मेरे नाम से बोलोगे तो सब कुछ संभव है। इसका मतलब है कि यीशु का नाम हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम उसके नाम से शैतान को डांटते हैं तो उसको भागना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई चारा ही नहीं है। हालेलुया। दूसरा काम जो हमें करना है वो है दुष्ट आत्माओं को निकालना। पहले विश्वास करना है, उसके बाद प्रार्थना करनी है विश्वास के साथ, उसके बाद दूसरा काम जो हमारा वो है हमें दुष्ट आत्माओं को डांटना है और उनको निकालना है। दुष्ट आत्माओं को निकालना सिर्फ हमारे आदेश से नहीं बल्कि यीशु मसीह के दिए गए अधिकार से होता है। हम अपने मुंह को खोलकर अधिकार के साथ बोल सकते हैं, सभी बुरी आत्माएं यीशु के नाम से निकलो। और विश्वास के साथ अधिकार से जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर की शक्ति काम करती है। इसका असर मेरे प्रियो कभी कभी तो तुरंत दिखता है और कभी कभी धीरे धीरे, लेकिन असर होता पक्का है, होता जरूर है। हालेलुया। तीसरा काम जो हमें करना है, धीरज रखना है और चौकन्ना रहना है। पहला काम हमें विश्वास करना है, प्रार्थना करनी है, उसके बाद दुष्ट आत्माओं को डांटना है और निकालना है, उसके बाद हमें धीरज रखना है और चौकन्ना रहना है। हालेलुया। हमें हमेशा यीशु में बने रहना है, दूर नहीं होना है, छोड़ना नहीं है, प्रार्थना करना है और वचन को याद रखना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे चारों ओर की बुरी शक्तियां डरती हैं और भाग जाती हैं। याद रखें, यह कोई हमारी अपनी शक्ति से नहीं होता है, बल्कि यीशु ने जो हमें अधिकार दिया है उसके द्वारा, और वचन जो दो-धारी तलवार है उसके द्वारा ये सामर्थी काम होता है, ये चमत्कार होता है, ये दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। तो दोस्तों, आज से हम हर एक दिन यह याद रखेंगे कि हम यीशु के नाम और अधिकार से शैतान और दुष्ट आत्माओं पर विजय पा सकते हैं। हालेलुया। हमें केवल विश्वास, प्रार्थना और वचन की घोषणा करनी है। यीशु हमारे साथ है और उसकी शक्ति हमेशा हमारे साथ रहती है। हालेलुया। आज हम इस बात पर विश्वास करेंगे कि हमारे जीवन में अंधकार का कोई अधिकार नहीं है। हम यीशु के नाम और शक्ति से विजयी हैं, जयवंत हैं और हम शैतान और उसकी सेना के लिए खतरा हैं। हालेलुया। अब दोस्तों, मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम किस तरह यीशु के नाम और बाइबल के वचन की घोषणा करके शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाल सकते हैं। ये सिर्फ शब्दों से नहीं होगा बल्कि यीशु के दिए गए अधिकार और शक्ति में विश्वास करने से होगा। हालेलुया। तो चलिए मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम खड़े होते हैं। अब हम विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे और वचन की घोषणा करेंगे और सभी बुरी शक्तियों और दुष्ट आत्माओं को हमारे जीवन से निकाल देंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप सभी तैयार हो जाइए। हम सब मिल करके प्रार्थना में विश्वास के साथ खड़े होंगे और आप भी मेरे साथ प्रार्थना करना और मैं भी प्रार्थना करूंगा। हम सब मिल करके प्रार्थना करेंगे तो शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मेरे संग बोलिए। हम सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं और पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 9 वचन के अनुसार अपने पापों को मान लेते हैं। उसके बाद हम इफिसियों 6 का 11 से 17 वचन के अनुसार परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेते हैं।
हम अपने आप को प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 वचन के अनुसार यीशु मसीह के पवित्र लहू में शुद्ध और सुरक्षित कर लेते हैं। हालेलुया। आप जितने भी इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हो, आप सबको भी प्रार्थना में शामिल होना है, क्योंकि वचन में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम में, यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो यीशु मसीह उनके बीच में होता है। हालेलुया। तो दोस्तों चलिए शैतान और उसकी सेना को यीशु के नाम से निकालते हैं। सभी बुरी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलो। हमारे जीवन, हमारे घर और हमारे परिवार पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह में मजबूत हैं और उसकी शक्ति और अधिकार के द्वारा विजयी हैं। यीशु मसीह हमारा प्रभु हमारे साथ है। हम शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं पर विजय प्राप्त करते हैं। हर बुरी शक्ति अब यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जाए। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। मैं परमेश्वर के सामने समर्पित होकर, शैतान मैं तेरा विरोध करता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से अभी निकल। हालेलुया, आमीन। लूका 10 का 19 में लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी। मैं अभी और इसी वक्त इस दुष्ट आत्मा को और इसकी सामर्थ को यीशु मसीह के नाम में होकर अपने पैरों के नीचे कुचलता हूँ। हे दुष्ट शैतान की दुष्ट आत्मा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में बांधता हूँ। बाहर निकल और इस शरीर को फ्री कर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, आमीन। मरकुस 16 का 17 वचन में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में उसके मारे जाने पर, उसके गाड़े जाने पर और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होने पर विश्वास करता हूं, और जो मेरे अंदर है वो जो बाहर है उससे बहुत बड़ा है। हे दुष्ट आत्माओं, यीशु मसीह नासरी के नाम से अभी निकलो। हालेलुया, आमीन। पहला पतरस 5 अध्याय का 8 और 9 वचन में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मैं इस शैतान की दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के लहू में होकर डांटता हूं, आज्ञा देता हूं कि अभी और इसी वक्त मेरे सामने से निकल जा, यीशु के नाम में, आमीन। मरकुस 1 का 25 और 26 में लिखा है और लूका 4 का 35 में लिखा है, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से बाहर निकल। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। हे बुरी आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, यीशु मसीह के नाम में चुप हो जा और निकल बाहर इसी वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया। मत्ती 12 का 29 में लिखा है, तो शैतान की सेना सुन, तेरे ऊपर के स्ट्रॉन्ग मैन को, यानी जो तुझे बल दे रहा है, सामर्थ्य दे रहा है, मैं यीशु मसीह के नाम में सबसे पहले उसको बांधता हूं और तुझे निकलने की आज्ञा देता हूं। अभी और इसी वक्त निकल बाहर, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 18 वचन में पौलुस ने उस दुष्ट आत्मा से कहा, यीशु मसीह के नाम पर मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, निकलो, अभी निकलो, इसी वक्त निकलो। और वो निकल गई। जैसा पौलुस ने कहा, तो सुन दुष्ट आत्मा, शैतान की सेना, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, अभी और इसी वक्त निकल यीशु मसीह नासरी के नाम पे। हालेलुया, आमीन। प्रेरितों के काम 19 का 11 से 16 में वचन के अनुसार मैं आज यीशु के नाम की सामर्थ की घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह का नाम ही काफी है। पौलुस जिस नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता था, मैं उस ही नाम से आज्ञा देता हूं, दुष्ट आत्मा निकल और दोबारा इस शरीर में नहीं आना है, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। यूहन्ना 14 का 12 वचन में लिखा है, यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरे जैसे काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। दुष्ट शैतान की सेना सुन, मैं उसी विश्वास को लेकर के तुझे यीशु के नाम में बांधता हूं और निकलने के लिए तुझे आज्ञा देता हूं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। इफिसियों 6 का 10 और 18 वचन में लिखा है, मैं परमेश्वर के सारे हथियार पहनकर खड़ा हूं और दुष्ट शैतान की सेना मैं तुझे यीशु के नाम में ललकारता हूं और तुझे आदेश देता हूं, मेरे सामने से निकल जा और दोबारा से इस शरीर में नहीं आना है, नहीं आना है।
कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय का 3 से 5 वचन में लिखा है, मेरी लड़ाई किसी शरीर और लहू के साथ नहीं है, मेरी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है, शैतान की सेना से है, दुष्ट विचारों से है जो परमेश्वर के विरोध में बातें करते हैं। सुन दुष्ट आत्मा, मैं तेरे विचारों को जो तूने इस आदमी के अंदर, इस बहन के अंदर डाल के रखे हैं, मैं तेरे विचारों को और तेरी सामर्थ को, तेरी योजना को यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ता हूं और अभी इसी वक्त निकल इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रोमियो 16 का 20 में लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र ही कुचल देगा। हालेलुया। हे दुष्ट आत्मा, सुन मेरी बात को। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने तुझे पहले से ही अपने पैरों के नीचे कुचल रखा है और अब उसने मुझे सामर्थ और अधिकार दे दिया है और अब वो तुझे मेरे पैरों के नीचे भी कुचलवाएगा। अभी और इसी वक्त मैं कुचलता हूं तेरी सामर्थ को, तेरे अधिकारों को। आई बाइंड यू, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। इब्रानियों 2 का 14 से 16 वचन में लिखा है, जैसे हम लहू और मांस से बने हैं वैसे ही यीशु मसीह भी लहू और मांस में होकर आया, लेकिन हमारे ऊपर मृत्यु का अधिकार था और यीशु मसीह ने भी उस मृत्यु के स्वाद को चखा और तीसरे दिन मृत्यु का डंक तोड़कर मौत को हराकर जिंदा हो गया और उसने विश्वास के द्वारा हमें भी उस मृत्यु के श्राप से छुड़ा लिया और अब हम गुलाम नहीं हैं। यीशु अभी भी हमारे साथ है और संभाल रहा है। हे दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, शैतान के सेनाओं, देख तेरा सर तो पहले ही फोड़ दिया गया है और अब मैं भी तुझे आज्ञा देता हूं, निकल, अब भी निकल, इस शरीर को, इस घर को छोड़ दे और अभी और इसी वक्त मैं तुझे आदेश देता हूं, बाय द फायर ऑफ द होली स्पिरिट बर्न एंड बी डिस्ट्रॉयड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, आमीन। कुलुसियों 2 का 15 वचन में लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा यीशु मसीह ने शैतान के प्रधानताओं और अधिकारों पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया, आमीन। हे दुष्ट आत्मा सुन, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरी प्रधानताओं को और तेरे अधिकारों को इस शरीर पर से उतार कर तेरा खुल्लम खुल्ला तमाशा बना रहा हूं। अभी निकल इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, आमीन। रिवलेशन 12 का 9 से 11 वचन जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, शैतान जो परमेश्वर के सामने हम पर दोष लगाता रहता है, उसको हमने यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करके अपने जीवन से निकाल कर फेंक दिया है और अब हम यीशु के जी उठने की गवाही के कारण हम शैतान पर विजयी हैं, हम जयवंत हैं। हे दुष्ट आत्मा, निकल इस शरीर में से अभी और इसी वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। रेवलेशन 20 का 10 वचन में लिखा है, हे दुष्ट शैतान सुन, तेरा अंत मुझे पता है, तू हमेशा के लिए आग और गंधक में डाला जाएगा और तेरे साथ तेरी सारी सेना को भी उस ही आग में डाला जाएगा और तू और तेरे सारी सेना हमेशा के लिए युगानुयुग उस आग में जलोगे। मैं इस दुष्ट आत्मा को अब भी और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, निकल जा या और भी नंगा होना है, निकल जा या और भी नंगा होना है, निकल जा, नहीं तो और भी नंगा करूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया। यशायाह 54 का 17 में लिखा है, मेरे विरुद्ध कोई भी हथियार सफल नहीं हो सकता। हे शैतान और शैतान की सेना सुन, तू भी इस शरीर को नाश नहीं कर सकता। अभी और इसी वक्त मैं तुझे आज्ञा देता हूं, आदेश देता हूं, इस शरीर को छोड़ और निकल यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 91 का 13 में लिखा, तू सिंह और नाग को कुचलेगा। हाँ, मैं अभी और इसी वक्त इस सिंह और नाग की आत्मा को अपने पैरों के नीचे कुचलता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। मत्ती 18 का 18 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग पर बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मैं यीशु मसीह के नाम से शैतान और उसकी सामर्थ को अभी और इसी वक्त बांधता हूं, जो कि अभी स्वर्ग में भी बंध चुकी है, और यीशु के नाम से इसके बंधनों को खोलता हूं। सारे बंधन स्वर्ग से भी खोल दिए जा चुके हैं और यीशु के नाम में ये फ्री हो चुका है, ये शरीर फ्री हो चुका है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 6 से 8 वचन जब हम पढ़ते हैं तो पतरस कहता है, पैसे तो मेरे पास नहीं है, पर जो है वह देता हूं। यीशु मसीह के नाम पर उठ और चल। जिसको इस दुष्ट आत्मा ने जकड़ कर रखा है, वो जकड़ करके लंगड़ा बना के रखा है,
मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से इसकी जकड़न को खोलता हूं और इस शरीर को आजाद करता हूं जो इस वक्त मेरे शब्दों को सुन रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम से शैतान और शैतान की सारी योजनाएं अभी और इसी वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम से इस शरीर को छोड़ दे। आमीन, हालेलुया। फिलिपियो 2 अध्याय का 9 वचन से 11 वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, हर घुटना यीशु के सामने टिकेगा। मैं यीशु के नाम का अधिकार लेकर इस दुष्ट शैतान को आज्ञा देता हूं कि अभी भी समय है, अपने घुटने यीशु के नाम पर टेक दो और निकल जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है, क्योंकि जो मेरे अंदर है वह उससे बहुत बड़ा है जो संसार में है। मैं इस दुष्ट शैतान को अधिकार के साथ आज्ञा देता हूं कि अभी और इसी वक्त इस शरीर को छोड़ दे, क्योंकि तू बहुत छोटा है। मेरे अंदर की सामर्थ्य से भलाई इसी बात में है कि निकल जा। मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों की सामर्थ्य से परमेश्वर ने दुष्ट शैतान को अभी और इसी वक्त हर एक सुनने वाले के जीवन के अंदर से निकाल दिया है और मेरे प्रभु ने उसको संयम की आत्मा, बल की आत्मा, निडरता की आत्मा परमेश्वर ने उसको दे दी है। अब वो शैतान का सामना करेगा और कभी भी दुष्ट शैतान उसके शरीर में वापस नहीं आएगा। अब मेरा प्रभु मुझे और मेरे सुनने वाले को आशीष करे, ब्लेस करे। हम अपने आप को भर लेते हैं पवित्र आत्मा से और उसके वरदानों से और उसके फलों से और यीशु के लहू में अपने आप को शुद्ध करते हैं, सुरक्षित करते हैं। अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने बच्चों को, अपनी पूरी कलीसिया को और हर एक सुनने वाले को यूट्यूब चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको यीशु मसीह नासरी के लहू में सुरक्षित करते हैं। जो यहां तक सुनता आया है, मैं विश्वास करता हूं कि उसके जीवन में से दुष्ट शैतान के सारे बंधन तोड़े जा चुके हैं और वो फ्री हो चुका है और आजाद हो चुका है। मेरे प्रभु ने उसको छुआ है और उसको चंगा कर दिया है। मेरे विश्वास के द्वारा प्रभु ने उसको चंगा कर दिया है। हालेलुया। जो घोषणाएं मैंने करी हैं और जो वचन मैंने घोषित करे हैं, उन वचनों की सामर्थ्य से आप चंगे हो चुके हो। दुष्ट शैतान की सामर्थ्य और बंधन, अकड़न, जकड़न, स्ट्रॉन्ग होल्ड, पूर्वज और पितरों के श्राप सब यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ दिए गए हैं। मेरा प्रभु महान और पवित्र है, उसने सब कुछ आपके जीवन के अंदर से आजाद कर दिया हूं। आप आजाद हो, आप फ्री हो। बस विश्वास के साथ रिसीव करो और विश्वास के साथ मेरे साथ बोलो, मैं विश्वास रखता हूं सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूं पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा पर, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक सुनने वाले के ऊपर और मेरे ऊपर होती रहे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपको छुआ है और चंगा किया है, आजाद किया है। अब आप हल्का महसूस कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप मेरे साथ मिलकर के हर रोज रात को 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं लाइव यूट्यूब पर और गूगल मीट के द्वारा, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ मुझे प्रार्थना में जुड़ना है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर बैंक डिटेल, गूगल पे अकाउंट नंबर और QR कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और प्रभु का धन्यवाद सब बातों के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु मसीह की। शालोम। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। सभी को जय यीशु मसीह की। हालेलुया। आमीन।